12th का कंप्लीट सिलेबस दूंगा विद इन 30 डेज। तो उसी कमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ट्रेंडिंग टॉपिक है, मोस्ट आस्किंग टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में। और ये मैं आप कंफर्म कर दूँ आपको, ये यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन एक चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए एक टॉपिक होता है, चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। मोस्ट आस्किंग टॉपिक है। ठीक है, ठीक है। पहले हम लोग ने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज होती क्या चीज है, डिग्रीज बनती किसकी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है डिग्रीज है क्या, डिग्रीज होती क्या है और डिग्रीज बनती किसकी है। तो मैं बताऊं डिग्री क्या होती है। डिग्री बेसिकली हम लोग अगर ओरल लैंग्वेज में समझे तो डिग्री का मतलब होता है किसी काम को करने का तरीका, या कोई चीज या किसी चीज की तुलना। तो हम सीधे बोल देते हैं डिग्रीज, अगर हम डिग्रीज पहले हम इससे पहले नहीं देखते हैं डिग्रीज बनती किसकी है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं टोटली हमारे 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिग्रीज केवल 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच की बनेगी आपकी। पहली आपका होता है एडजेक्टिव, दूसरा होता है एडवर्ब। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपकी डिग्री आपकी केवल 2 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच की बनती है। पहला होता है एडजेक्टिव एंड सेकंड होता है आपका एडवर्ब। आपके इसके अलावा अगर आप कोई बोले कि इसकी डिग्री बनाए तो साफ बोल दीजिएगा डिग्री नहीं बनेगी। यानी कि एडजेक्टिव और एडवर्ब के अलावा अगर कोई बोले आपको डिग्री बनाओ तो डिग्री नहीं बनेगी, केवल एडजेक्टिव और एडवर्ब की ही बनती है, अदरवाइज किसी की नहीं बनती है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग डिग्री होती कितनी है। डिग्री तो डिग्री बेसिकली 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड देन सुपरलेटिव। यानी पहली होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है कंपैरेटिव एंड तीसरी होती है सुपरलेटिव। ठीक, अब हम देखते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम डायरेक्टली ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे टॉपिक पे पहुंचे हम लोग। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एग्जाम में आती है आपको डिग्री इंटरचेंज डिग्री करने के लिए। इंटरचेंज का मतलब होता है अदला बदली, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज करना, कंपैरेटिव को पॉजिटिव चेंज करना, या पॉजिटिव को सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है आपको। ठीक, तो हम लोग डायरेक्टली बेसिक चीज से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहला हम एग्जांपल लेते हैं सीधे। पहला एग्जांपल है रमन इज एज गुड एज अमित। रमन इज एज गुड एज अमित। तो रमन इतना अच्छा है जितना कि अमित। अब मैं बता दूं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज, ये बता दूं कि अगर कोई पूछे डिग्री पहचानना कैसे है, डिग्री हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। इस यहाँ तो ठीक है मैंने लिख दिया, साफ साफ लिख दिया ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है। ठीक, लेकिन एग्जाम में लिख के थोड़ी आएगा। एग्जाम में तो ये बोर्ड में एग्जाम में तो साफ आपको एक ब्रैकेट में लिख के दे देगा कि इसमें चेंज कीजिए, लेकिन जो क्वेश्चन दे रखा होगा क्वेश्चन में थोड़ी लिखा होगा कि ये डिग्री है कौन सी डिग्री है। ठीक, तो मैं ये बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले पहचानने हम लोगों को ये भी तो तरीका आना चाहिए कि हाँ डिग्री है किस चीज की। ठीक, अब मैं बताता हूँ बेसिक चीज। अगर कहीं भी एज लिखा हुआ दिखे आपको, क्या लिखा हुआ दिखे, एज। अगर कहीं भी आपको एज लिखा हुआ दिखे तो आंखें बंद करके बोल दीजिएगा पॉजिटिव डिग्री है। अभी तो मैंने ये साफ साफ लिख दिया, आपको दिख रहा होगा, लेकिन एक सेकंड की अगर ये एग्जाम्पल मैं मिटा दूं, अब मैं बोलता हूँ आपको डिग्री पहचानो, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, डिग्री नहीं पहचान पा रहे हैं। तो बस मैं आपको एक बेसिक तरीका बता दिया मैंने, जहां एज लिखा हुआ दिखे समा आंखें बंद करके बोल दीजिएगा कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। पहली चीज। अब हम बोलते हैं कंपैरेटिव कैसे पहचानेंगे। कंपैरेटिव डिग्री का बेसिक दिखता है आपको जहां देन दिखे, क्या दिखे, देन। वैसे कंपैरेटिव डिग्री की एक और पहचान होती है, कंपैरेटिव जो डिग्री होगी मोस्टली यानी कि 99% कोई ऐसे वर्ड से शुरू होती है वो आर या ई आर पे खत्म होता है। कोई भी ऐसा वर्ड होगा जो आर या ई आर पे खत्म होगा, लेकिन ये 100% सियोरिटी के साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए जिसमें आप फंस जाओ। ठीक, ई आर वाले ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं वो कंपैरेटिव हो। ठीक, लेकिन हाँ ये 100% श्योर है जहां देन लिखा हुआ दिखे और उससे पहले कोई ऐसा शब्द आ रहा है जो आर या ई आर से खत्म हो रहा है, अब आप 100% सियोरिटी के साथ बोल देना कि कंपैरेटिव डिग्री ही है और कुछ नहीं। क्लियर, जहां एन ई आर या ई आर खत्म हो कोई वर्ड और उसके अगले देन दे रखा हो और देन समझ लेना, बोल देना कंपैरेटिव डिग्री है। अब बोलते हैं हम लोग, यानी हम लोग क्लियर हो गया। पहले पॉजिटिव डिग्री समझ में आ गया, जहां एज दिखे पॉजिटिव, जहां कोई ऐसा शब्द दिखे जो आर या ई आर से खत्म हो रहा है उसके बाद देन आ रहा है कंपैरेटिव। अब आते लास्ट बात आती है आपकी सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव की हर एक एग्जांपल पे ऐसा सुपरलेटिव नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको। सुपरलेटिव के पहचानने का तरीका होता है, आपको डेफिनेट आर्टिकल द लिखा हुआ दिखेगा और डेफिनेट आर्टिकल द के बाद कोई ऐसा वर्ड आएगा
जो एसटी या ईएसटी पे खत्म होगा, जैसे दी बेस्ट, दी टॉलेस्ट, ठीक, दी बेस्ट, दी टॉलेस्ट, दी यंगेस्ट, कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई ऐसा वर्ड आएगा जो एसटी या ईएसटी से खत्म होगा और उससे पहले क्या दे रखा होगा, दा, तो आगे बंद करके बोल देना सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर? यानी कि पॉजिटिव आपको क्लियर हो गई, जहां एस दिखे वहां पॉजिटिव, जहां कोई ऐसा शब्द आ रहा है जहां आर या या से खत्म हो रहा है उसके बाद देन आ रहा है तो बोल दीजिएगा कंपैरेटिव, और कोई ऐसा शब्द आ रहा है जो कोई ऐसा शब्द आ रहा है जो एसटी या ईएसटी पे खत्म हो रहा है और उससे पहले आपको क्या दे रखा है भाई, दा दे रखा है, तो दैट मीन बोल दीजिएगा क्या था, सुपरलेटिव। आई थिंक अब आपको आज के बाद प्रॉब्लम नहीं होगी पहचानने में, ठीक, क्लियर करते हैं। अब हम लोग सीधे एग्जांपल चेंज करते हैं। तो एग्जांपल आपका दे रखा है, रमन इज एज गुड एज अमित। रमन उतना, अब इसका हिंदी मीनिंग भी हमें कंफर्म होना चाहिए। रमन इज है एज गुड, उतना अच्छा है, एज जितना, पहले एज का अर्थ होता है उतना, दूसरे एज का अर्थ होता है जितना, एज अमित, यानी रमन उतना अच्छा है जितना कि अमित। अब हम लोग सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन का बेटा एक रूल होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में आप एक चीज कभी नहीं भूलेंगे, जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है सेंस और टेंस कभी चेंज नहीं होते। ट्रांसफॉर्मेशन में आंखें बंद करके एक ट्रिक लिख लीजिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन में सेंस और टेंस कभी चेंज नहीं होते, यानी कि ना तो अर्थ चेंज होना चाहिए और ना ही जिस टेंस में दे रखा है वो टेंस होना चाहिए, ठीक। अब हम लोग अर्थ निकालते हैं, रमन इज एज गुड एज अमित, रमन उतना अच्छा है जितना कि अमित। हम लोग इसे एक बार को अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बना लेते हैं, मार्क बना लेते हैं, कोई भी अपना पहचानने का तरीका लिखते हैं, हमने लिख दिया, यानी कि रमन उतना अच्छा है जितना कि अमित, दैट मीन दोनों बराबर हैं। क्लियर हो गया? हम लोग एक छोटा सा साइन बना लिया है कि बराबर है। अब हमारा चेंज करने के बाद सेंस में दोनों बराबर ही रहने चाहिए, ठीक, यानी कि अमित को इधर लेके आएंगे। हाँ, ये और एक चीज और बता दूं, पहली चीज तो हमने जैसे ही पहचानी है पॉजिटिव डिग्री, और पॉजिटिव डिग्री से जैसे हम लोग चेंज करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पॉजिटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट बोल लो या लास्ट में जो वर्ड दे रखा होगा, पॉजिटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट होगा या पॉजिटिव डिग्री के जो लास्ट में वर्ड दे रखा होगा वो दोनों डिग्री के स्टार्टिंग में आता है। बाकी बची हुई दोनों डिग्री कौन सी होती है, पॉजिटिव हो गई, दूसरी बची कंपैरेटिव, तीसरी होती है सुपरलेटिव, यानी कि पॉजिटिव डिग्री के जो लास्ट में वर्ड होगा वो दोनों डिग्रियों के स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग, यानी कि मैंने फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, पॉजिटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट होगा वो दोनों डिग्रियों में क्या आता है, सब्जेक्ट बनेगा, यानी कि कंपैरेटिव में भी स्टार्टिंग में आएगा और सुपरलेटिव में स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है। बनाते हैं, यानी कि स्टार्ट ऑब्जेक्ट क्या देखा है, अमित, मैंने अर्थ आपको निकाल लिया है, अमित को स्टार्टिंग में लिखेंगे अमित। मैंने बोला सेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए और टेंस भी चेंज नहीं होती है, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो दे रखी है वही रहेंगी, यानी कि अमित के साथ क्या आता है, इज, अमित इज। अब मैंने बोला है पॉजिटिव डिग्री तो दे रखी है, तो हम लोग कंपैरेटिव में लेके जा रहे हैं कौन सी डिग्री को, और हम लोग ये भी पहचाने डिग्री होती कौन सी है, जो एज या सो या एज के बीच में, मतलब एज के बीच में या सो एज के बीच में जो वर्ड आता है वही डिग्री है, ये ध्यान रखना इस चीज का, एज या सो एज के बीच में जो शब्द आएगा वही डिग्री है, यानी कि उसको ही में चेंज करना है। तो गुड की जब कंपैरेटिव डिग्री होती है आपकी बेटर, क्या होती है, बेटर। तो अमित इज बेटर, और मैंने बोला कंपैरेटिव के बाद देन आता है, मैंने अभी बता दिया था आपको, तो क्या लाएंगे देन, तो अमित इज बेटर देन, बचा क्या, हम लोग अमित ले लिया, इसकी डिग्री बन गई, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, इज आ गया, बचा क्या, रमन, रमन की ले लेंगे। अब ठीक, अब हम लोग देखते हैं एक सेकंड के लिए अर्थ निकालते हैं। पहला हमने अर्थ निकाल ही लिया था, उसका सेंस क्या आ रहा था, दोनों बराबर आ रहे थे, इसका निकालते हैं। तो अमित मींस अमित इज बेटर, अमित ज्यादा अच्छा है देन मींस से, रमन से, अमित रमन से ज्यादा अच्छा है। अब भाई देखेंगे ऊपर हम लोगों ने सेंस निकाला था, ऊपर क्या आ रहा था, दोनों बराबर थे, बराबर अच्छे थे, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, अमित इज मींस है बेटर देन रमन, अमित रमन से ज्यादा अच्छा है। अब भैया यहाँ पे तो अमित कौन ज्यादा अच्छा हो गया, रमन, मतलब अमित, और उसमें दोनों बराबर थे, सेंस हो गया गलत, और मैंने पहले ही बता दिया सेंस और टेंस दोनों नहीं बदलना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे नॉट लगा देंगे, बात खत्म। अब अर्थ निकालेंगे, अमित इज नॉट, अमित नहीं है, बेटर मींस ज्यादा अच्छा, देन मींस से, रमन से, अमित रमन से ज्यादा अच्छा नहीं है। ध्यान से समझेंगे इस चीज को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़े ध्यान समझेंगे।
अमित रमन से ज्यादा अच्छा नहीं है। तो अमित रमन से ज्यादा अच्छा नहीं है, ज्यादा अच्छा नहीं है, एग्जाम्पल हमारा बोल रहा है ज्यादा अच्छा नहीं है, दैट मीन या तो कम हो सकता है या बराबर हो सकता है। ज्यादा भी नहीं बोला है, या तो कम अच्छा हो सकता है या बराबर है, लेकिन हम एक मान लेते हैं इनमें से, कौन सा, बराबर मान लेंगे। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, अमित इज नॉट बेटर देन रमन, अमित रमन से ज्यादा अच्छा नहीं है। ज्यादा अच्छा नहीं है ना, लेकिन कम तो हो सकता है, कम भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, तो हम बराबर वाला मान लेते हैं। देखो उधर भी बराबर इधर भी बराबर, सेंटेंस हो गया क्लियर, 100% अर्थ आ गया। ठीक, आई होप कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दीजिए, सर यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको एक बार और डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग सुपरलेटिव। अब आती है इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। कुछ बच्चे, कई बार कुछ बच्चे बोल देते हैं सर इसकी सुपरलेटिव बन जाएगी, नहीं बनेगी, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, जब सुपरलेटिव पहचान बताने का सबसे बेस्ट तरीका, जब कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति है एक वस्तु की तुलना दूसरी एक ही व्यक्ति है एक वस्तु से हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई एक व्यक्ति या एक वस्तु की तुलना दूसरी कोई एक व्यक्ति या एक वस्तु से ही हो, दैट मीन इधर भी सिंगल वस्तु हो या सिंगल व्यक्ति हो, उधर भी सिंगल वस्तु या सिंगल व्यक्ति हो, तब उसकी कंपैरेटिव ही बनेगी, सुपरलेटिव नहीं बनेगी। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, इधर कोई सिंगुलर व्यक्ति हो या सिंगुलर वस्तु हो, उधर भी कोई सिंगुलर व्यक्ति हो या सिंगुलर वस्तु हो, तब उसकी कंपैरेटिव तो बनेगी, सुपरलेटिव नहीं बनेगी। तो हम सीधे सीधे सुपरलेटिव में बोल देते हैं, हिंदी में लिख दीजिए चाहे इंग्लिश में लिख दीजिए, नहीं बन पाएगी। ठीक, नहीं बनेगी। इसको आप बड़े ध्यान समझ लिया। हाँ, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज, आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठता है, सर बनेगी क्यों नहीं, इसका भी जवाब में देना चाहिए। बनेगी क्यों नहीं, तो वो भी बता दूं क्यों नहीं बनेगी। मैं बोलूं, कोई एक बेसिक एग्जांपल समझिए। एक क्लास है, क्लास में 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, और 10 स्टूडेंट्स में 10 सपोज ले लिए, 15 बोल दीजिए या 20, चलो हम लोग 10 ले लेते हैं। 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, और 10 स्टूडेंट्स मैंने 2 स्टूडेंट्स को उठा लिए, कहीं से भी कॉर्नर से रैंडमली कोई 2 स्टूडेंट उठा लिए मैंने, और 2 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स ने सबको मैंने अनाउंस कर दिया कि ये टॉपर है। क्या 100% श्योर हूं मैं, उन 2 पूरी क्लास में से 10 स्टूडेंट्स की क्लास में से मैंने 2 स्टूडेंट उठा लिए और उनको ही बोल दिया मैंने कि ये टॉपर है। क्या श्योर हूं इसमें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिर आप दूसरे बच्चे जो 8 बच्चे ना, वो बोलेंगे सर क्या हम लोग बेवकूफ है, आपने हम लोग की तुलना की नहीं। ध्यान सुनिए, आप दूसरे 8 बच्चे वो तो ही बोलेंगे सर हम बेवकूफ थोड़ी नहीं है, यानी कि आप लोगों ने 8 में से तुलना नहीं की, तो दैट मीन ये आपको सबसे समझने की बात ये है, सुपरलेटिव वही बनेगी जहां एक व्यक्ति की तुलना एक से अधिक व्यक्तियों से हो, या एक वस्तु की तुलना एक से अधिक वस्तु या व्यक्तियों से हो, तभी सुपरलेटिव बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। जहां एक व्यक्ति की तुलना केवल एक व्यक्ति से हो रही है, वहां कंपैरेटिव तो बनेगी लेकिन सुपरलेटिव नहीं बनेगी। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल बिल्कुल सेम ऐसा ही है, देखते हैं। मैंने बता ही दिया है, पॉजिटिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बनेगा, यानी कि आई को यहाँ पे लेके आएंगे, तो आई को मैंने यहाँ पे लेके आया आई, और मैंने बोला है टेंस चेंज नहीं करना है, यानी टेंस चेंज ना करने का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब ना चेंज करना, यानी कि इज आर एम एक ही तो वर्ब एक ही टेंस में रहती है, तो आई के ही के साथ उसी टेंस में इज लगता है, और उसी सेम टेंस में आई के साथ क्या लगता है, एम। तो आई एम, नॉट को एक सिग्नली भूल जाओ, इसको चेंज करते हैं स्ट्रॉन्गर। टेंस कौन सा है भाई, सॉरी ये आपका पॉजिटिव डिग्री नहीं है, ये आपका कॉम्पैरेटिव डिग्री है। ठीक है, आपका ये कॉम्पैरेटिव डिग्री है। अब ये जो कॉम्पैरेटिव है, जाहिर सी बात है इसे पॉजिटिव में लेके आएंगे। ठीक, अब हम करते हैं आई एम स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर की पॉजिटिव लेके आएंगे, तो पहले लिखेंगे आई एम एज स्ट्रॉन्ग। मैंने बता दिया कॉम्पैरेटिव ई आर है, पॉजिटिव को हम केवल नॉर्मल लेके आएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही को लेके जाएंगे ही। तो ठीक है, एक बार हम देखते हैं ही इज का थोड़ा हम लोग मीनिंग देखते हैं दोबारा, जिसका कहते हैं ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन आई, वह मुझसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। ध्यान देंगे, वह मुझसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, वह तो ये मुझसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, या तो मुझसे कम है या मेरे बराबर है। ज्यादा नहीं है ना, कम तो हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, तो दोनों देखते हैं हम लोग के, तो या तो कम है या बराबर है। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन आई, ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन आई, यानी कि वह मुझसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, तो या तो मुझसे कम है या मेरे बराबर है। अब हम लोग देखते हैं, मैंने बता दिया था पॉजिटिव। ठीक, हम लोग आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही,
मैंने बोला जो ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि शुद्ध हिंदी में समझ लीजिए, जो पॉजिटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट होता है वो दोनों डिग्रियों में सब्जेक्ट जाएगा। यानी कि आपकी ये पॉजिटिव डिग्री है तो इसका ऑब्जेक्ट है, दोनों डिग्री में सब्जेक्ट में जाएगा, यानी कि हमारा सेंटेंस सही जा रहा है। फिर से करेंगे हम, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही, और पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने बोलता है एज और एज के बीच में पॉजिटिव आती है, तो स्ट्रॉन्गर की पॉजिटिव क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। तो आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही, यानी कि आई इसमें एम मिस हूं, एज स्ट्रॉन्ग उतना शक्तिशाली, एज जितना की वह, यानी कि मैं उतना ही शक्तिशाली हूं जितना की वह। तो यानी दोनों में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसमें ही बराबर आ रहा है, इसमें बराबर है, सेंटेंस हमारा 100% सही। ठीक है, एक बार और देख लीजिए ध्यान से, ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन आई, वह मुझसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, तो ज्यादा नहीं है ना मुझसे, या तो मुझसे कम है या मेरे बराबर है, हम दोनों केस रख लेते हैं, एक भी केस फिट हुआ हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। अर्थ निकालेंगे, फिर से दोबारा से बनाते हैं, तो आई, मैंने बोला आई को इधर लेके आएंगे, तो आई एम एज, और पॉजिटिव बनाने के लिए एज, फिर स्ट्रॉन्गर की पॉजिटिव हुई स्ट्रॉन्ग, फिर से स्ट्रॉन्ग एज लगाएंगे, तो आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही, यानी कि मैं उतना ही शक्तिशाली हूं जितना कि मैं, यानी इसमें बराबर हो गया, इसमें बराबर हो गया, सेंटेंस सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस पहुंचते हैं, और मैंने बोला सुपरलेटिव इसकी नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, पिछले सेंटेंस में बता चुका हूं, क्योंकि इधर भी एक व्यक्ति है, इधर भी एक व्यक्ति है, और जहां एक व्यक्ति की तुलना दूसरे एक व्यक्ति से हो तो वहां सुपरलेटिव नहीं बनेगी, यानी कि इसकी सुपरलेटिव नहीं बनेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, नो पोएट इन इंडिया इज सो ग्रेट एज कालिदास। ठीक, नो पोएट इन इंडिया इज सो ग्रेट एज कालिदास, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो पॉजिटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे डिग्री, दोनों डिग्रियों में सब्जेक्ट बनेगा। तो कालिदास को हम लोग लेके आएंगे यहाँ पे, कालिदास, ठीक, इज टेंस इज है तो इज, और डिग्री क्या है, मैंने बोला सो या एज के बीच में आएगी या एज एज के बीच में आएगी, वही डिग्री है पॉजिटिव। तो ग्रेट की कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ईआर जोड़ देंगे हम लोग, ग्रेटर हो जाएगा, कालिदास इज ग्रेटर। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, जहां नो दिखे या नो अदर दिखे, जहां नो दिखे या नो अदर दिखे, तो कंपैरेटिव बनाते समय नो को आंखें बंद करके देन एनी अदर में चेंज कर देंगे हम लोग। तो मैंने बताया कंपैरेटिव में ग्रेटर और ग्रेटर के बाद आपको क्या आता है, देन आता ही आता है, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता ही आता है। ठीक, और जहां दिखे नो, नो दिखने के बाद हम लोग जैसे ही नो दिखेगा उसको कंपैरेटिव डिग्री में देन लगाई दिया हमने, एनी अदर में चेंज कर देंगे, एनी अदर। कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर, बचा क्या आपका, पोएट इन इंडिया ही बचा। हमने बोला कि कालिदास को हमने रख लिया, हेल्पिंग वर्ब इज आ गई, सो का रोल खत्म, एच का रोल खत्म, ग्रेट का कंपैरेटिव बनाना था, ग्रेटर बना दिया। मैंने बोला ग्रेट कंपैरेटिव के बाद क्या लगाते हैं, देन लगाएंगे, देन लग गया, और बचा क्या, नो बचा, नो नो को हमने चेंज कर दिया एनी अदर में, बचा क्या, पोएट इन इंडिया बचा, पोएट इन इंडिया यहाँ पर लेंगे, पोएट इन इंडिया। आई होप क्लियर हो गया होगा, एक बार और रिपीट कर लेंगे। कालिदास को मैंने बोला पॉजिटिव का जो ऑब्जेक्ट होता है कंपैरेटिव में सब्जेक्ट बनेगा, यानी कि दोनों डिग्रियों में अगली सब्जेक्ट बनेगा, तो कालिदास को यहाँ ले आएंगे, कालिदास हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं कर देंगे, तो इसको इज, ग्रेट की कंपैरेटिव नहीं ग्रेटर, और कंपैरेटिव के बाद देन लगाते हैं, देन लगा दिया। उसके बाद मैंने बोला नो दिखा है तो नो को एनी अदर में चेंज कर दिया, नो को एनी अदर में चेंज कर दिया, बचा क्या आपका, पोएट इन इंडिया ही बचा, पोएट इन इंडिया पूरा यहाँ दिया। ठीक, अब सुपरलेटिव बनाते हैं, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जहां नो दिखे उसकी कंपैरेटिव में तो देन एनी अदर लगा देंगे या एनी अदर लगा देंगे, देन तो लगता ही लगता है कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव सीधे सीधे बना देते हैं, सुपरलेटिव सीधे सीधे बना देंगे। कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, कालिदास इज, सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या लगाते हैं, द, और ग्रेट की सुपरलेटिव क्या होती है, इज द ग्रेटेस्ट, बचा क्या, पोएट इन इंडिया, पोएट इन इंडिया। फिर से देखते हैं, कालिदास इज, मैंने बोला सुपरलेटिव से पहले द लगाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने पहले बता दिया आपको, द लगा दिया, तो ग्रेट की सुपरलेटिव क्या होती है, ग्रेटेस्ट, ईएसटी जोड़ दिया, कालिदास इज द ग्रेटेस्ट, बचा क्या, पोएट इन इंडिया, पोएट इन इंडिया। आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, अब फिर से ध्यान समझिएगा, जहां नो दिखे वो तो मैंने तरीका बता दिया आपको, अब बचा है आपका वेरी फ्यू, जहां वेरी फ्यू पॉजिटिव सेंटेंस, पहले बता दिया पॉजिटिव सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री पहचानेंगे एज से, तो हम 100% श्योर हो गए पॉजिटिव है। अब जहां पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू दिखे तो वेरी फ्यू को हम कैसे चेंज करते हैं, नो को तो हम देन एनी अदर में चेंज कर देते थे, देन एनी अदर साफ साफ दिख रहा है, देन एनी अदर,
और जहां वेरी फ्यू दिखे उसे देन मैनी अदर में चेंज कर देंगे। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, नो को देन एनी अदर में चेंज कर देंगे और जहां वेरी फ्यू दिखेगा उसे देन मैनी अदर में चेंज कर देंगे। क्लियर? एक बार देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, एशिया। एशिया हेल्पिंग वर्ब इज रहेगी, कोई टेंस चेंज नहीं करना है, ठीक। एशिया इज, डिग्री कौन सी है, ग्रेट, ग्रेट की कॉम्पिटेटिव बनाएंगे, ग्रेटर हो जाएगी। एशिया इज ग्रेटर। मैंने बोला है वेरी फ्यू, जैसे ही आपको वेरी फ्यू दिखेगा और वेरी फ्यू की कॉम्पेरेटिव बनाने के लिए, और मैंने बताया कॉम्पेरेटिव के बाद एक तो वर्ड लगाते हैं, कौन सा, देन, और उसके बाद वेरी फ्यू को क्या चेंज कर देंगे, मैनी अदर में। मैनी, या तो मैनी अदर में चेंज कर देंगे या आपको मोस्ट अदर में चेंज कर देंगे। मैं ब्रैकेट में डाल दे रहा हूं उसे, मोस्ट अदर। वैसे आप लोग ये ध्यान रखेंगे, जैसे ही वेरी फ्यू दिखेगा वेरी फ्यू को मैनी अदर में चेंज कर देंगे या मोस्ट अदर में चेंज कर देंगे। क्लियर? मैनी अदर। बचा क्या आपका, कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड पूरा लिख देंगे, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। क्लियर? अब देखते हैं, एक बार और रिपीट करते हैं। एशिया ऑब्जेक्ट था, एशिया को सब्जेक्ट में आ लिया, हेल्पिंग वर्ब इज कर दी, पॉजिटिव डिग्री एज और एज के बीच में पॉजिटिव है, उसकी कॉम्पेरेटिव बनाएंगे, ग्रेट की ग्रेटर हो जाएगा। और मैंने बोला पॉजिटिव कॉम्पेरेटिव बन के अगले कौन सा शब्द आता है, देन आता है। और जहां वेरी फ्यू दिखे वेरी फ्यू को मैनी अदर में चेंज कर देना या मोस्ट अदर में चेंज कर देना। तो मैनी अदर या मोस्ट अदर, मैंने दोनों लिख दिया, मोस्ट अदर को ब्रैकेट में लिख दिया है, ठीक। आप दोनों में से कुछ भी एक लगा देना। तो मैनी अदर बचा क्या आपका, कंट्रीज इन द वर्ल्ड बचा, कंट्रीज इन द वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट, सॉरी कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड बचा, कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड में लगा दिया। अब देखते हैं इसकी सुपरलेटिव, सुपरलेटिव कैसे बनती है। गाइस एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं, मैंने पहले पूरी पूरी स्पेलिंग्स लिख दी है, उसके बाद शॉर्ट में आपको ज्यादा लंबा लिखना ना पड़े मेरे को, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। पॉजिटिव कॉम्पैरेटिव को कॉम लिख दिया है, पॉजिटिव को पीओएस लिख दिया, सुपरलेटिव को सुपरलेटिव। आई होप ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखते हैं सुपरलेटिव कैसे बनती है। तो मैंने बता दिया वेरी फ्यू को हम लोग देन मैनी अदर में चेंज कर देते हैं, और जैसे ही वेरी फ्यू दिखे उसकी सुपरलेटिव हम क्या बना देते हैं, वन ऑफ द लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। पहली चीज तो हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लेके आएंगे, तो एशिया को स्टार्टिंग लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, एशिया, ठीक, इज। और मैंने बोला है उसमें इसमें क्या लगाएंगे, वन ऑफ द लगाएंगे, द से पहले क्या लगाएंगे, वन ऑफ द, एशिया इज वन ऑफ द। सुपरलेटिव क्या होगी, ग्रेट की ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। अगला बचा क्या, कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, ठीक। तो एशिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। ध्यान में सुपरलेटिव हम क्या करते हैं, जैसे ही वेरी फ्यू दिखे उसकी सुपरलेटिव बनाने के लिए दा से पहले हम लोग वन ऑफ लेते हैं, बस और कुछ नहीं करना कि बस ये तो पता है सुपरलेटिव से पहले दा लेते हैं, लेकिन उस दा से भी पहले हम लोग क्या ले लेंगे, वन ऑफ ले लेंगे, हमारा 100% सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे भी चाहे वैसे लीजिए। अब मैं बताता हूँ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी कॉम्पैरेटिव सुपरलेटिव ज्यादा डायरेक्टली नहीं बनती है। कैसे नहीं बनती वो मैं बता दूं आपको, जैसे वंडरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, इनकी नहीं बनती, मैं बता दूं कैसे नहीं बनती और क्यों नहीं बनती, मैं बता दूं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको अब मैं बताता हूं थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी डायरेक्टली कॉम्पैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बनती है। देखो कौन सी वर्ड होते हैं, ये मैंने बोलता है कोई भी ऐसा शब्द होगा इसमें मोर देन वन सैलेबल होगा, यानी कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें मोर देन वन सैलेबल होगा। अगर एक सैलेबल, सैलेबल क्या होता है वो चीज मैं बता दूं, शब्दांश यानी कि वर्ड का पार्ट। सैलेबल इज अ पार्ट ऑफ वर्ड,
यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड जो एक से ज्यादा पार्ट में होगा और उसी पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रामेटिकल लैंग्वेज बोलते हैं साइलेबल, और हिंदी में साइलेबल बोलते हैं सबनाउंस। कोई भी ऐसा वर्ड जो एक से ज्यादा पार्ट में लग रहा होगा उसका डायरेक्टली कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनेगा। और उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए हम लोग उससे पहले क्या लगा देते हैं, अगर कंपैरेटिव बनाएंगे उससे पहले, तो कंपैरेटिव बनाने से पहले हम लोग क्या लगा देंगे, मोर लगा देंगे, और सुपरलेटिव बनाने से पहले हम लोग क्या लगा देते हैं, मोस्ट लगा देते हैं। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, कोई भी ऐसा शब्द जो एक से ज्यादा अधिक साइलेबल में, एक से ज्यादा साइलेबल में होगा, ये देखने में ऐसा लग रहा होगा एक से ज्यादा पार्ट से मिलकर बना है, तो उसकी कंपैरेटिव भी डायरेक्ट नहीं बनेगी और सुपरलेटिव डायरेक्ट नहीं बनेगी। तो यानी कंपैरेटिव से पहले हम लोग क्या लगा देते हैं, मोर लगा देंगे, और सुपरलेटिव से पहले मोस्ट लगा देते हैं। और ये खुद में भी सुपरलेटिव कंपैरेटिव होता है, मोर खुद में कंपैरेटिव वर्ड है और सुपरलेटिव खुद में कौन सा वर्ड है, मोस्ट सुपरलेटिव वर्ड है, मोस्ट खुद में सुपरलेटिव वर्ड है। और इन दोनों का अगर हम लोग कोई पूछे आपसे ये भी बता दो सर इसका पॉजिटिव क्या होगा, तो इसका पॉजिटिव होता है आपका मच। क्या होगा, मच, यानी मच पॉजिटिव, मोर कंपैरेटिव, सो मोस्ट सुपरलेटिव। तो मैंने बोल दिया फिर से, मच पॉजिटिव, मोर कंपैरेटिव और मोस्ट सुपरलेटिव। तो कोई ऐसा वर्ड, अब वो वर्ड कौन से होते हैं वो भी हम पहुंचते हैं। जैसा पहला वर्ड मैंने एग्जांपल लिख दिया आपका इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट कैसे, इंटेलिजेंट मोर, आप मुझसे पूछोगे कैसे इंटेलिजेंट एक से ज्यादा साइलेबल से, कैसे, देखो इन खुद में एक वर्ड है, टेली खुद में एक वर्ड है, जेंट, इंटेलिजेंट देखने में 3 साइलेबल से मिलकर बना है, इंटेलिजेंट, यानी कि देखने में साफ से दिख रहा है इन, फिर टेली, TELL, टेल भी खुद में एक वर्ड होता है, TELL, टेल, इंटेलिजेंट। अगर आप लीगली वर्ड देखेंगे तो लीगली वर्ड आपको दो तो क्लियरली वर्ड दिख रहा है, इन खुद में एक वर्ड है और TELL, टेल खुद वर्ड है, यानी कि साफ साफ दिख रहा है 2 साइलेबल से मिलकर बना है। दैट मीन इसकी कंपैरेटिव अगर बनाएंगे तो डायरेक्टली नहीं मिलेगी, और बनाएंगे तो उससे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, मोर, यानी क्या बनेगा, मोर इंटेलिजेंट। नहीं तो आप अगर ऐसा नहीं बनेगा तो आपने कभी सुना इंटेलिजेंटर, इंटेलिजेंटर सुना, आई थिंक कभी नहीं सुना होगा, ठीक, आपने इंटेलिजेंटर कभी नहीं सुना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि हम लोग साफ साफ हो जाएगा इसका मोर इंटेलिजेंट बनाएंगे, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएगा, ठीक। सेम ऐसे वंडरफुल है, तो वंडर में देखेंगे हम लोग वंडर और फुल, वंडर खुद में एक वर्ड होता है और फुल खुद में एक वर्ड होता है, यानी कि एक साइलेबल ये है, एक साइलेबल ये है, ठीक, यानी कि 2 साइलेबल से मिलकर बना है। इसका मतलब क्या होगा आपका, इसका डायरेक्टली कंपैरेटिव नहीं बनेगी, तो कंपैरेटिव बनाएंगे जब भी तो इससे पहले क्या लगा देंगे, मोर वंडरफुल, यानी क्या लगा देंगे, मोर, तो बन जाएगा मोर वंडरफुल। सुपरलेटिव मोस्ट लगा देंगे तो मोस्ट वंडरफुल। नेक्स्ट वर्ड ऐसे होगा ब्यूटीफुल, ब्यूटी खुद में एक वर्ड होता है, फुल अपने आप में वर्ड होता है, तो ब्यूटीफुल 2 साइलेबल से मिलकर बना है, दैट मीन इसकी डायरेक्टली कंपैरेटिव नहीं बनेगी, तो कंपैरेटिव बनाएंगे उससे पहले क्या लगा देंगे, मोर, तो यानी कि बन जाएगा मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो लगा देंगे मोस्ट, यानी कि मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक। ऐसे ही हैंडसम, हैंड अपने आप में एक वर्ड है, सम अपने आप में वर्ड है, यानी कि एक साइलेबल हैंड है, दूसरा साइलेबल सम है, यानी कि हैंड सम, तो इसकी भी सेम वही रूल होगा। एग्जांपल देख लेते हैं हमने, बस पॉजिटिव सेंटेंस रखा हुआ है, कंपैरेटिव बनाएंगे, ठीक है। तो कंपैरेटिव हम जब बनाएंगे तो मैंने बोल दिया पॉजिटिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो दोनों डिग्री में सब्जेक्ट बनेगा, तो मोहित को स्टार्टिंग में लेके आना पड़ेगा हमको, मोहित, मैंने बोला है हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करते हैं क्योंकि टेंस चेंज नहीं होना है, तो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज नहीं होगी। इज डिग्री क्या देखिए आपको, हैंडसम, अब मैंने बोला है हैंडसम की कंपैरेटिव बनाएंगे, हैंडसम डायरेक्टली 2 साइलेबल से मिलकर बना है, अभी मैंने बता चुका हूँ, तो हम लोग क्या लगा देंगे इससे पहले, मोर, तो मोहित इज मोर हैंडसम, फिर कंपैरेटिव में क्या लगाते हैं, देन, ठीक, देन राम उधर ले जाएंगे, ठीक। अर्थ निकालेंगे, मोहित, राम इज एज हैंडसम एज मोहित, राम उतना ही ज्यादा हैंडसम है या सुंदर है जितना कि मोहित, यानी कि दोनों में कैसे बराबर है दोनों। इसका सेंस लेते हैं हम लोग, मोहित इज, मोहित मीन्स है, मोहित इज मोहित है, मोर मीन्स ज्यादा, हैंडसम मीन्स सुंदर, मोहित ज्यादा सुंदर है, देन मीन्स होता है से, राम से। इसमें क्या है, मोहित राम से ज्यादा सुंदर है, हमारा सेंस क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे, नॉट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, नॉट। अब हम अर्थ निकालेंगे, तो मोहित इज नॉट, मोहित नहीं है, मोर मीन्स ज्यादा, हैंडसम मीन्स सुंदर, मोहित ज्यादा सुंदर नहीं है, देन राम, मोहित राम से ज्यादा सुंदर नहीं है, यानी ध्यान सुने एक बार, राम से ज्यादा सुंदर नहीं बोल रहा है, ज्यादा नहीं है लेकिन कम तो हो सकता है, ठीक, फुल स्टॉप लगा देंगे, ज्यादा सुंदर नहीं या तो कम है या बराबर, ज्यादा नहीं है ना, कम तो हो सकता है, या तो कम है या बराबर है, और हम लोग मैंने बोल दिया बराबर को ले लेते हैं, इधर भी बराबर इधर भी, सेंटेंस क्लियर हो गया। अब इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट हम लोग ध्यान, अभी तक हम पढ़ते आए, हमने एक चीज नोटिस की,
जहां कोई एक व्यक्ति या एक वस्तु की तुलना दूसरे एक व्यक्ति या एक वस्तु से हो, मतलब एक व्यक्ति की तुलना दूसरे अगर एक व्यक्ति से हो, तो वहां पे सेंटेंस में अगर नॉट नहीं लगा है तो नॉट आंखें बंद करके आप लगा देना, अगर लगा हुआ है तो हटा देना। 100% सेंटेंस में सेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जब कोई एक व्यक्ति एक वस्तु हो तो उस सेंटेंस में अगर आप डिग्री चेंज करने बैठे तो आंखें बंद करके देखना, सबसे पहले देखना एक व्यक्ति एक वस्तु है, हाँ 100% अगर है तो ठीक, सबसे पहले देखेंगे नॉट लगा हुआ है, सेंटेंस डिग्री चेंज करते ही नॉट तुरंत हटा देना, 100% सेंटेंस ठीक हो जाएगा। बाकी आप वही सेम फॉर्मेट बनाते चले जाना, सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। अगर नॉट लगा हुआ है तो हटा दो और हटा हुआ है तो लगा दो, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा मैंने बोला नॉट अगर इसमें नहीं लगा है तो देखो नॉट लगाना पड़ा तब सेंटेंस अर्थ निकला है। ठीक है, आई होप आपको आप डिग्री का सेशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई, अगर मेरे को या कोई फंबल हुआ है मेरे से, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको डिग्री बहुत इजीली समझ में आई होगी। और मैं आपको एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ट्रेंडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कास्टिंग टॉपिक है आपका ट्रांसफॉर्मेशन का डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अगर आपको वीडियो मेरी समझ में आई, पसंद आई, तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।